तो ये है जी जंगल में चलने का बहुत ही मीठा अनुभव। इस पौधे का इस्तेमाल हमारे बचपन में किया जाता था कलम बनाने के लिए। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो है एक पीठ में टोकरी उठाई जाती है जिसको किल्टा कहते हैं। आज भी वो होती है, लेकिन आज वो बदल के प्लास्टिक हो चुकी है। इसकी जो छाल होती है ये दरअसल लाइट पिंक कलर की होती है और ऐसे करके निकलती है। ये यहाँ से आगे अब ये बर्फ़ का एरिया शुरू हो गया है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली अभी मैं एक जगह पहुंचा हूँ जी। यहाँ पे एक घर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा घर है। दरअसल इस घर में रहते हैं जी नोमैड्स। ये मिट्टी का बना होता घर। ये देखिए, ये उस टाइप का घर होता है जी इनका। ये पूरा लकड़ी का घर बना हुआ है। इधर घास रखा हुआ है मवेशियों के लिए। दरअसल ये जो लोग हैं ये सर्दियों में चले जाते हैं नीचे प्लेन्स एरिया की तरफ, जहाँ पे थोड़ा गर्म रहे। फिर गर्मियों में ये यहाँ आ जाते हैं। तो अभी क्योंकि ये खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, गर्मियों में ये लोग यहाँ पे रहेंगे और अपने मवेशियों के साथ में ये भ्रमण करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के जो है इनके घर रहते हैं जी। ये देखिएगा पूरा एकदम लकड़ी से बना हुआ है। ऊपर लकड़ी के बहुत बड़े बड़े गट्ठे और यहाँ देखिए और दीवारें भी लकड़ी की और मिट्टी की हैं और छत पे डाली होती है इन लोगों ने मिट्टी। इस टाइप की कुछ आपको दिखाई देगी। अब हम लोग पहुंच गए जी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ से ऊपर को आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिल जाएगी और बहुत सारे जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ है नहीं इस समय, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। सबसे पहले आप आएंगे शिमला और शिमला से आपको नेशनल हाईवे 05 जो कि कोरे की तरफ जाता है, यानी कि तिब्बत बॉर्डर की तरफ जाता है, उसमें एक छोटा सा टाउन आता है नारकंडा। आपको नारकंडा आना है और नारकंडा से जो नेशनल हाईवे वो दरअसल वापस एक हेयर पिन बैंड है बड़ा सा, वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन आपको सीधे आना है उस रोड में। अगर आप उस रोड में सीधे चलते जाते हैं लगभग 5 किलोमीटर बाद ये जगह आपको दिखाई देगी। और इनफैक्ट यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ है, इसके बावजूद कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। यहाँ पे दरअसल बर्फ़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस जगह पे धूप का जो है ज़्यादा असर नहीं होता है, और दूसरी बात है कि हाइट पे काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसी बर्फ़ आई थी वैसी की वैसी जम गई।
अब ये तब तक जमी रहेगी जब तक कि टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ नहीं हो जाता है या बारिश नहीं हो जाती है, क्योंकि अप्रैल में ये जो बर्फ़ है ये पिघलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय जो है कई बार स्नोफॉल अगर नहीं हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे फिर बारिश होगी, बारिश जो है पूरी बर्फ़ को पिघला देगी। लेकिन आप मान के चलिए अप्रैल तक का जुगाड़ अभी भी है, ये अप्रैल तक रहेगा। आप में से अगर कोई अभी फरवरी में या मार्च में आना चाहें तो आपको इस जगह पे स्नो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बर्फ़ है ये कितनी है, उसको देखने के लिए हम चलते हैं इस पेड़ के पास में जहाँ पे बर्फ़ पिघली हुई है। अभी भी आप देखिए, थोड़ा जज कीजिए, मेरे हाथ से लगभग मान के चलिए लगभग 1.25 फीट बर्फ़ ये आप देखिएगा अभी भी है, काफ़ी है। अब देखिए, क्योंकि मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, ये बिल्कुल तिरछा है और एक आम आदमी नहीं चल पाएगा इस बर्फ़ में, और मेरे जो जूते हैं वो भी फिसलने वाले हैं, ये देखिए। लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ में चलते कैसे हैं। बिल्कुल तिरछी ढलान है, वो देखिए, एकदम तिरछी ढलान है। यहाँ से अगर मैं फिसला तो मैं सीधे नीचे जाऊँगा। लेकिन आपको दिखाता हूँ कैसे चलते हैं बर्फ़ में। मेरे पैर को देखिए ध्यान से, टेढ़े टेढ़े करके लगा रखे हैं मैंने। उससे क्या होगा कि मैं ग्रिप बना रहा हूँ। अब ये जितना मर्जी फिसलन वाला हो, मैं फिसलूँगा नहीं। दरअसल आपको ग्रिप बनाना है और उसको आप अलग अलग तरीके से किसी भी तरह से बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जब ये स्नोफॉल हुआ बहुत बड़ा कोई जानवर गया हुआ है, इसके पाँव के निशान है। एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हम जो बात कर रहे थे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जहाँ पे तो बर्फ़ नहीं होती है वहाँ पता नहीं चलता जंगल में कि कितने जानवर हैं, जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पता चलता है। देखिए कितने सारे जानवर गए हुए हैं, एक वो है, एक ये है। इधर देखिए, आपको ऊपर लेके चलता हूँ, देखिए कितने सारे जानवर घूमे हुए इसमें। और कुछ के जो पाँव है वो छोटे छोटे हैं, कुछ के बड़े बड़े हैं, जैसे वो है उसके बड़े बड़े हैं, और कुछ के बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि कोई ये। ओह ओह ओह, मेरा पैर चला गया अंदर। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है भाई, सच में काफ़ी बर्फ़ है। वाह, इधर तो अच्छी खासी स्नो है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, देखते हैं ज़रा आगे कितनी स्नो है। वाह, ये है जी ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ से। और सामने का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। मैं इस समय बहुत ज़्यादा हाइट पे आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा, सांस फूल गई है सच में। यहाँ पे अब ये जो चोटी है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं इस चोटी पे पहुँचता हूँ,
इसके बाद फिर मुझे सीधा जाना पड़ेगा, तो मैं लगभग 5 किलोमीटर बाद पहुंच जाऊंगा हाटू पीक। हाटू पीक एक बड़ी फेमस जगह है नारकंडा के पास में। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो हाटू पीक घूमने आते हैं। बड़ी अच्छी जगह है सच में, मुझे भी बड़ी पसंद है। लेकिन मैं हमेशा जब भी हाटू जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ट्रैकिंग करता हुआ जाऊँ। इस बार मैं गर्मियों में एक ट्रैक करूँगा हाटू का और आपको दिखाऊँगा। और उस टाइम मैं जंगल में रुकूँगा भी, क्योंकि जंगल में रुकने की बात ही एक अलग है। बहुत मज़ा आता है सच में। खाना बनाओ, अपना टेंट लगाओ, उसकी एक बात ही अलग है। तो वो मैं शायद से मई या जून में करूँगा। इस तरह का नज़ारा है जी। आप देखिएगा जितनी चोटियाँ हैं सब मेरे के बराबर है या लगभग मुझसे नीचे है। मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गया। वो देखिए ये सामने पीर पंजाल की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई, और नीचे ये सारे गांव हैं। बहुत ये बड़े बड़े गांव हैं। वो सामने हैं जी खोली घाट बोलते हैं वहाँ पे, खोली घाट। और ये जो पूरा इलाका है ये आता है ननखड़ी तहसील में। और प्रकृति को देख के सच में मैं बहुत अमेजिंग फील करता हूँ। उसका कारण ये है, आप देखिएगा यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा हाइट है, और यहाँ पे आपको बर्फ़ में जो जानवर है, जंगली जानवर, उनके पाँव के निशान आपको दिख जाएंगे। आप सोचिए इतनी ठंड में वो लोग कैसे रहते होंगे, कोई घर नहीं उनके पास में। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मुझे लगता है रात में आज भी 7-8 से कम तो नहीं होगा। -7, -8 या -10 तक भी जा सकता है। क्योंकि आप सोचिएगा इतनी बर्फ़ है यहाँ पे, तो ऐसी बर्फ़ में वो लोग जो है घूमते रहते हैं। मतलब अमेजिंग है, वाइल्ड लाइफ सच में अमेजिंग है। थोड़ा सा आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है वो वहाँ से इधर की तरफ कोई गया हुआ है। ये देखिए, और ये वाला जो जानवर है, ये इसके पाँव बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगाइए, बहुत छोटे छोटे हैं। ये कैसे भागा हुआ है, नीचे तक गया हुआ है। अमेजिंग, सच में बहुत अमेजिंग है, सच में बहुत अमेजिंग है। क्योंकि जंगली जानवरों को जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता नहीं है, तो इसलिए वो जंगल में बहुत ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे इंसान जंगल में घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये लोग और ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। मेरे वेट की वजह से बीच बीच में बर्फ़ जो है धंस रही है नीचे। और यहाँ पे तो देखिए कितने सारे हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जो बड़े जानवर हैं वो भी घूम रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये है सबसे बड़े पाँव वाले। देखिए यहाँ से कोई गया हुआ है। ये देखिए कितने बड़े बड़े। फिर मेरा पैर चला गया नीचे। मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे जब बर्फ़ में आना था तो मैं स्नो शूज़ पहन के क्यों नहीं आया। उसका दरअसल एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बर्फ़ यहाँ होगी, क्योंकि नीचे से जब हम गांव से देखते थे बर्फ़ को तो वाइट सा दिखता था। मुझे लगता थोड़ी थोड़ी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यह यहाँ पे अभी भी 1.25 फीट 1 फीट बर्फ़ है। मेरे पैर में बर्फ़ घुस गई है एक्चुअली। अगर ये बर्फ़ अंदर रहती है तो मेरे सॉक्स गीले हो जाएंगे और मेरे जो पैर है ये ठंडे हो जाएंगे। तो इसको निकालना ज़रूरी है। ये दरअसल बर्फ़ जो है बॉडी टेम्परेचर की वजह से पिघलनी शुरू हो जाएगी।
पैरों में जैसे ही आपकी बर्फ़ जाए तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो आपके थोड़ी देर में जो पैर हैं वो गीले हो जाएंगे, सॉक्स गीले हो जाएंगे और कम टेम्परेचर की वजह से सुन भी हो सकते हैं बाद में। ये जी प्रकृति के नज़ारे। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ चलते चलते कांटा देखिए और इस कांटे में जो लाल कलर के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये है जी इसके फ्रूट्स। देखिए नेचर ने ना सबका इंतज़ाम किया हुआ है। ये फ्रूट्स पता कौन खाते हैं? यहाँ जो चिड़िया रहती हैं उनके खाने के लिए ये नेचर ने कांटों में फ्रूट्स दे दिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं अप्रैल में, जब बाहर का मौसम होता है, तो यहाँ पे तरह तरह की चिड़ियाँ और तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगते हैं। क्या मज़ा आता है सच में। बार बार धंस रहा हूँ मैं। 1 फीट तो है ये बर्फ़, 1 फीट तो है। और चाहूँ तो मैं यहाँ से फिसल के जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फिसलने के लिए कुछ है नहीं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसे करके पूरा एकदम सीधा नीचे पहुँच जाता। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसे ही उतरना पड़ेगा। बर्फ़ सच में मज़ेदार है। अगर आपको सच में बर्फ़ का मज़ा लेना है ना, तो आप यहाँ पे आ जाइए। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ से शिमला, ये जो जगह होगी चंडीगढ़ से शिमला है 120 किलोमीटर, और मान के चलिए 80 किलोमीटर और आगे, सिर्फ 200 किलोमीटर में आपको बर्फ़ का मज़ा आपको देखने को मिलेगा।